असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उनकी भी एक अपनी पार्टी और पार्टी है तो पूरे देश में पार्टी को लड़ने का हक है, कहीं भी लड़ सकती है। अब किसे घाटा होगा, किसे फ़ायदा होगा, ये तो भाई राष्ट्रीय नेता हमारे हैं माननीय अखिलेश यादव जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो भी जो भी अपना फैसला जो है बड़ा और छोटा पब्लिक ही तो बनाती है, जनता बनाती है जी। किसे बड़ा बनाना है, जिसे बड़ा बनाना चाहेगी उसे जनता बड़ा बना देगी, जिसे छोटा बनाना चाहेगी। चुनाव तो हमने तो बरेली कई ज़िले पार करके विधानसभा का चुनाव हम लड़के आए। संभल तो हमारा घर है, यहाँ कोई ऐसी परेशानी। शिक्षा का मंदिर है यूनिवर्सिटी, उसे राजनीति से अलग करके देखना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज़ है और एजुकेशन का मामला एक अलग चीज़ है। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं उन जनप्रतिनिधियों को भी जो कि आवाम के बीच रहते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच में हूँ संभल में और मेरे साथ मौजूद हैं आंवला से पूर्व प्रत्याशी बीएसपी के साजिद अली खान साहब। ये लगातार राजनीति में एक्टिव हैं। 2012 का इन्होंने चुनाव लड़ा था आंवला से, उसके बाद 17 का चुनाव नहीं लड़ पाए, 22 का लड़ पाए, लेकिन अब 27 का माहौल है। हम इनसे जानेंगे कि 2027 में चुनाव लड़ने की कैसी तैयारी है, कहाँ से ये चुनाव लड़ेंगे और किस तरह का इनका काम रहेगा। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल द पब्लिक व्यू में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान फारूकी साहब। यही सवाल करूंगा मैं, 2012 में आपने आंवला से चुनाव लड़ा और सिर्फ 8 से 9 हज़ार वोटों से आपको हार मिली। बीएसपी से उस वक्त चुनाव लड़ा था। 17 का चुनाव आया, आपने चुनाव नहीं लड़ा, 22 में नहीं लड़ा, लेकिन ये 27 है, 2027 का चुनाव काफ़ी मुश्किल चुनाव होने वाला है हर पार्टी के लिए। इसमें क्या इरादा है आपका, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारियाँ हैं आपकी, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आपको लेकर? ऐसा 2017 में नहीं लड़ा, 22 में मुझे बहुजन समाज पार्टी का आंवले से सिंबल मिला था। फिर कुछ बीच में ऐसी बात हुई कि मुझे सिंबल वापसी करना पड़ा। जो बहन जी ने पहले जिनका टिकट काट के मुझे दिया था तो वो ज़्यादा इस बात पे अड़ गया तो मैंने उन्हें वापसी कर दिया। अब 2022 के बाद ये चुनाव 27 का है। इंशाअल्लाह जहाँ से भी कोशिश हो, आंवला से हो या संभल से हो, तो मैं 2027 का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ये बात आपकी सही है कि ये वाला विधानसभा का चुनाव बहुत टफ चुनाव है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 10 साल से, और ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम भाइयों पे जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, कहीं मस्जिद का, कहीं मदरसे का, तो इन चीज़ों से पब्लिक बहुत परेशान है। अच्छा, हमें अपने सूत्रों से पता चला और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी, कहीं ना कहीं उससे आपकी बात चल रही है और उस पार्टी से आप चुनाव लड़ते हुए नज़र आएंगे संभल से। ये तो आपके सूत्र हैं, क्या आपके सूत्र बता रहे हैं, लेकिन मैं अभी समाजवादी पार्टी में हूँ और समाजवादी पार्टी में ही रहते हुए अभी पार्टी में काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक दूसरी पार्टी की बात आप कह रहे हैं, जब कोई मौका आएगा तो मैं आपको इस बात के खुल के बात बताऊँगा पूरी तरीके से। अभी फ़िलहाल समाजवादी पार्टी से इसे रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में संभल में देखें तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। इकबाल महमूद साहब, उनके बेटे सोहेल इकबाल साहब हैं, ममलूक रहमान बख्श साहब हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज़ खान साहब है। इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, इस बीच आप खुद को कहाँ देखते हैं? चेहरे जो है बड़ा और छोटा पब्लिक ही तो बनाती है, जनता बनाती है जी। किसे बड़ा बनाना है, जिसे बड़ा बनाना चाहेगी उसे जनता बड़ा बना देगी, जिसे छोटा बनाना चाहेगी उसे जनता बना दे बड़ा छोटा बना देगी। ये तो सब जनता के हाथ में है, ये नेताओं के हाथ में नहीं है। जनता चाहती विधानसभा के अंदर कोई ऐसा ईमानदार चेहरा है जो 100% ईमानदारी से काम करे। अभी यहाँ पर 100% ईमानदारी से लोग काम नहीं करते हैं, और जनता ये चाहती है कोई ईमानदार चेहरा आए, नया चेहरा आए, जो उनकी बात सब जगह ईमानदारी के साथ रखे, अपनी तरफ ना देखे। जो जैसे लोग आज राजनीति में अपने घर का चूल्हा भी राजनीति से चलाने की कोशिश कर रहे हैं या चला रहे हैं, तो जनता एक ईमानदार आदमी की तलाश में है और इंशाअल्लाह मौका मिलेगा कहीं भी कैसे भी। तो चुनाव तो हमने तो बरेली कई ज़िले पार करके विधानसभा का चुनाव हम लड़के आए। संभल तो हमारा घर है, यहाँ कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो आज़म खान साहब की यूनिवर्सिटी को एक ऑर्डर पास हुआ है कि साहब 15 दिन का टाइम दिया है कि वो उसके बाद उस पर बुलडोज़र चलेगा।
बिल्डिंगें टूट जाएंगी उसकी। इस पर समाजवादी पार्टी को बड़े लेवल पर अभी तक तो कोई ऐसा एहतजाज हुआ नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि इससे नुकसान होगा, मुसलमानों की वोट में कमी आएगी समाजवादी पार्टी को अगर चुप रहे तो? देखो, वो एक शिक्षा का मंदिर है यूनिवर्सिटी, उसे राजनीति से अलग करके देखना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज़ है और एजुकेशन का मामला एक अलग चीज़ है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी पे बुलडोज़र का अभी पीछे चल रही थी कि 15 दिन का टाइम दिया, तो उसे किसी भी सूरत से जो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारी सरकार से ये अपील है कि उसमें कई हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा ले रहे हैं, तो उन सब का ख्याल रखते हुए इस चीज़ का कोई ऐसा फैसला निकाला जाए कि यूनिवर्सिटी भी कायम रहे, बच्चे भी पढ़ते रहें और जो भी चीज़ है वो उसे बहुत ही सुकून से, बहुत सहूलियत से निपटाया जाए। क्योंकि शिक्षा का मामला बच्चों का भविष्य का क्या होगा, वही बच्चों का भविष्य है, बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी चल रही है, तो हमारी तो यही अपील है उत्तर प्रदेश सरकार से कि कोई ऐसा हल निकाला जाए कि बच्चे यूनिवर्सिटी भी रहे, बच्चे भी एजुकेशन लेते रहे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के नेता हैं, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और लगभग बहुत सारी सभाएं भी कर चुके हैं। पहले बहराइच में की, नजीबाबाद में की, सहारनपुर में की, अब मुरादाबाद में सभा होने वाली है। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी पर एक ऑप्शन उनको गठबंधन में शामिल करना, या फिर वो अगर बाहर अलग लड़े तो इससे समाजवादी पार्टी को या दीगर पार्टियों को नुकसान हो सकता है, या ओवैसी साहब का आना उत्तर प्रदेश में एक ठीक फैसला है? ऐसा जैसे देश में और पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उनकी भी एक अपनी पार्टी और पार्टी है, तो पूरे देश में पार्टी को लड़ने का हक है, कहीं भी लड़ सकती है। अब किसे घाटा होगा, किसे फ़ायदा होगा, ये तो भाई राष्ट्रीय नेता हमारे हैं माननीय अखिलेश यादव जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो भी जो भी अपना फैसला लेंगे वो सही फैसला लेंगे। लेकिन यह है कि लड़ने का तो हक सबको है, लड़ने में अब फ़ायदा नुकसान तो देखो जब चुनाव होगा जब ही पता चलेगा क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। वैसे ये टाइम ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग इस वक्त परेशान हैं, लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। अच्छा, अगर साजिद अली खान साहब पर जनता भरोसा करती है तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे, काम सबसे मेन क्या रहेंगे आपके? हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही काम रहेगा कि जनता के बीच में 100% ईमानदारी से काम होगा, 100%। और हम मतलब ये कहते लोग बहुत हैं, लेकिन करते कितना है या नहीं करते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा एक ही जनता को भरोसा रहेगा, अगर हम चुनाव में आते हैं इंशाल्लाह तो 100% ईमानदारी के साथ काम होगा, कोई 1 रुपए की इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, बस विकास। और वो तो सारे सब लोग गिनाई देते हैं, विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अब जैसे संभल में रोडवेज अब आया है या रेलवे स्टेशन है, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो है हमारा काम यह है कि हम 100% ईमानदारी से काम करेंगे। तो ये मेरे साथ मौजूद थे साजिद अली खान साहब, जो कि समाजवादी पार्टी में फ़िलहाल हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ने का जो है दावा किया है, लेकिन वक्त आने पर ये चुनाव बदल कर भी लड़ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर भी बात रखी, गठबंधन को लेकर भी बात रखी इन्होंने, साथ में ही आज़म खान साहब की यूनिवर्सिटी को लेकर भी आवाज़ उठाई। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।